हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज से हम लोग कक्षा 10 की साइंस कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके लिए कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण और इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा द्रव। द्रव क्या होता है? मैटर। व्हाट इज द मैटर? इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी स्थान घेरती हैं या जिसे भी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, वो सभी द्रव्य में आती है। जैसे जैसे ये यहाँ पे बोर्ड है, इसने इतना स्थान घेरा हुआ है, ये क्या है? बोर्ड है। हवा चलती है, हवा हमें महसूस होती है, वो क्या है? द्रव्य है। चेयर कहीं पे रखी हुई है, उसने उतना स्थान घेरा हुआ है, वो हमारा क्या है? द्रव्य है। अर्थात वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं या जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वे सभी हमारे द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रिय 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रिय होती हैं। इसके द्वारा हम जिन्हें भी अनुभव कर सकते हैं, वे सब हमारे द्रव्य होते हैं। जैसे जैसे में क्या है? जैसे कुर्सी हो गई, कुर्सी कोई भी स्थान घेरती है जहां पे रखी होती है। कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, बुक हो गई, किताब, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? द्रव्य के अंतर्गत। इसके बाद ये अब देखिए, द्रव हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। पहला है हमारे ये सॉलिड, पहला है हमारा सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। ये तीनों द्रव्य की स्टेट होती है। इसके बारे में आप लोगों ने 9th में अध्ययन किया होगा। ठोस क्या होते हैं? जिनके परमाणु बिल्कुल पास पास होते हैं, वो हमारे ठोस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? लिक्विड में इसके जो परमाणु होते हैं ठोस की अपेक्षा दूरी पर उपस्थित होते हैं। गैस में क्या होता है? गैस के परमाणु जो होते हैं अत्यधिक दूरी पर उपस्थित होते हैं। इसके बाद देखिए, कोई भी द्रव्य में अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। ये 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं किसी पदार्थों पे। 2 में से कोई भी हो सकता है। फर्स्ट नंबर है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? यदि हम कोई भी पदार्थ ले लें, उसमें हम परिवर्तन कर दें, अर्थात उसकी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में उसको परिवर्तित कर दें, और उसके बाद उसको हम पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आते हैं, तो वो हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। जैसे जैसे हम जल ले लें, अगर जल को हम क्या करें? ठंडा कर दें, तो ये क्या आ जाएगा? बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। कब? ठंडा करने में ये बर्फ बन जाएगा। अब अगर इस बर्फ को हम गर्म कर दें तो हमें पुनः क्या हो जाएगा? जल मिल जाएगा। अब ये हो गई इसकी फर्स्ट स्टेट, ये हो गई इसकी सेकेंड स्टेट। मतलब अगर हम किसी भी पदार्थ की को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित कर दें और उसके बाद उस दूसरी अवस्था से पुनः प्रारंभिक अवस्था में ले आए, जैसे बर्फ को हम पुनः जल मिला सकते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। यही इसकी डेफिनेशन होगी। क्या है? जब किसी एक पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तथा इसे पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसा परिवर्तन हमारा क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या है, हम पहले एक से दूसरे स्टेट में तो ले आए,
लेकिन अब इसको फिर से हम इस स्टेट में ले आए। अगर ला पा रहे हैं तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, और अगर पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला पा रहे हैं तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। जैसे देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग कागज को जलाते हैं, हमने कोई पेपर ले लिया उसको जला देते हैं, जलाने के बाद क्या होता है, ये कागज हमारा राख बन जाता है। अब क्या इस राख को हम पुनः पेपर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये इसकी प्रथम स्टेट हो गई, ये इसकी सेकंड स्टेट हो गई। अगर हम किसी पदार्थ को या किसी द्रव्य को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में ले आए और उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं, वो हमारे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। जैसे यही एग्जांपल हो गया, जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में अगर जंग लग जाता है तो उसे हम जितने पार्टिकल वो जंग छुटाते हैं तो उतना लोहा हमारा क्या होता है, नष्ट हो जाता है, पहले जैसा दोबारा नहीं होता है, अर्थात वो भी क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। ये डेफिनेशन है, जब किसी पदार्थ को एक अवस्था से हम दूसरे अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं और इसमें परिवर्तन करने के बाद इसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं। अगर पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। एक एग्जांपल है, आप बताइए, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, इसमें कौन सा परिवर्तन होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए जैसे हम मोमबत्ती ले रहे हैं, अगर मोमबत्ती को जलाते हैं हम, सपोज करिए ये हमारी क्या है, कोई मोमबत्ती है, अब ये क्या है, जल रही है। अब जलने पे इसका क्या होता है, कुछ भाग तो नीचे पिघल जाता है, ये जो ऊपर से पिघलेगा वो क्या होगा, नीचे इकट्ठा होने लगेगा, और कुछ भाग क्या होगा, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो जो भाग इसका गैस के रूप में परिवर्तित हो गया है उसको हम पुनः अपने मोम में चेंज तो नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसका जो भाग पिघला हुआ है उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं, धागा लगा करके उसको फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में। इसके बाद देखिए रिएक्टेंट क्या होता है। अगर कोई भी केमिकल क्वेश्चन है या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट का होता है और एक प्रोडक्ट होता है। जैसे देखिए अब रिएक्टेंट क्या होता है, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें जो भी पदार्थ हम यूज करते हैं वो सब रिएक्टेंट होते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है वो प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ यूज किए जाते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी रिएक्शन में भाग लेते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट वो होंगे जो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात हमें प्राप्त होते हैं प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब इसकी एक रिएक्शन देखिए, सपोज करिए हमने सोडियम लिया हुआ है और इसकी जल से रिएक्शन करा दी, तो इससे हमारा क्या बन जाता है, NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 और 2 सोडियम, 2 सोडियम हो गए, 4 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ये तो अब ये जो चीजें यूज की गई हैं ये, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अगर आप ये रिएक्शन करा रहे होंगे तो आपने इन चीजों को पहले से लिया होगा, तभी तो आप अभिक्रिया कराएंगे, और ये जो लिए हैं वो रिएक्टेंट है, और जो हम बना रहे हैं, जो हमें मिल रहा है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। या तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये जो एरो लगा होता है इसके पहले जो भी लिखे होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, और जो बाद में लिखे होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। इसके बाद उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक देखिए इनका काम क्या होता है। सपोज करिए कोई भी हम रिएक्शन करा रहे हैं,
कैटलिस्ट होते क्या है? किसी भी अभिक्रिया को पूरा करने में जो कैटलिस्ट लेते हैं, इनका काम क्या होता है? ये किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो धीमा कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसकी दर को जो धीमा करते हैं या दर को बढ़ा देते हैं, वो हमारे कैटलिस्ट कहलाते हैं। इसके डेफिनेशन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है या कम कर देता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। देखिए जैसे सपोज करिए, इसको मिटा लेते हैं। सपोज करिए हम कोई अल्कोहल ले लें, सपोज करिए हमने कोई अल्कोहल ले लिया C2H5OH, C2H5OH, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन में हमारा क्या होता है? कैटलिस्ट KMNO4। ये करता क्या है? ये ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे बन जाएगा हमारा एक एल्डिहाइड बन जाएगा CH3CHO प्लस निकल जाएगा H2। ये अभिक्रिया हो जाएगी। होगी कैसे? ये जैसे हमारा लिखा हुआ है C2H5, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं CHHOH। ये जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो इस कार्बन पे जहां से ग्रुप लगा होता है, इस ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम लोग बोल देते हैं अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से जो हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ये OH में चेंज हो जाते हैं। ऐसे जैसे इसका हमारा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? ये OH में चेंज हो जाएगा। और एक कार्बन में कभी भी दो OH नहीं होते तो यहाँ से H2O अलग हो जाएगा और यहाँ पे CH3CHO ये बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अब ये जो इस एरो के ऊपर लिखा गया है, ये KMNO4, ये हमारा क्या है? ये हमारे कैटलिस्ट है। और ये कैसा कैटलिस्ट है? ऑक्सीडाइजिंग। ये किसी भी चीज के पदार्थ क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। तो और हम पहचान कैसे सकते हैं? इस एरो के ऊपर जो लिखे होते हैं वो हमारे उत्प्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब भी दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ हम लोग लेते हैं और वो आपस में, एक पदार्थ भी हो सकता है, एक या एक से अधिक पदार्थ लेते हैं, उसके परमाणु आपस में रीअरेंज होकर के, रीअरेंज मतलब क्या है? पुनर्व्यवस्थित होकर के कोई नए पदार्थ बना देते हैं, वो हमारे क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ही नए पदार्थ बना देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे सपोज करिए आप ले लें, सपोज करिए, डेफिनेशन एक बार फिर देख लीजिए। जब भी एक या एक से अधिक पदार्थ लेते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? उनके जो परमाणु होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, मतलब अपने स्थान से कुछ ना कुछ चेंज कर लेते हैं। इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल क्या होगा? जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन गैस हमने ली हुई है और उसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं और हमें मिल जाता है H2। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, इसको हम बैलेंस कर लेंगे, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। जैसे हमने 2 किया, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए, ऐसे हम बैलेंस कर लेंगे। ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? हमने दो परमाणु लिए हैं, ये दोनों परमाणु, सॉरी, दो अणु लिए हुए हैं। ये दोनों अणु के परमाणु क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं और जल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये हमारा क्या है? वाटर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया, देखिए रासायनिक समीकरण, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको संक्षिप्त रूप में लिख देना। इसी को हम क्या पहले क्या लिख सकते थे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, अभिक्रिया करके जल बनाता है, जल बनाता है। ये तो हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। लेकिन अगर इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करें, संक्षिप्त रूप में लिख दें, मतलब जो भी उसमें परमाणु या अणु यूज हुए हैं उनके हम लोग सिंबल लिख दें, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रासायनिक समीकरण। किसी भी, अब देखिए डेफिनेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संक्षिप्त रूप में लिख देना ही हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसका एग्जांपल आपका आप यही नोट कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो क्या हो जाएगी, सपोज करिए कार्बन लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये भी आप, अब ये क्या है, ये हमने कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। इन्हीं को हमने संक्षिप्त रूप में लिख दिया, कार्बन का सिंबल लिख दिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के सिंबल को लिखना ही हमारा संक्षिप्त, इन सब अणुओं के सिंबल को लिखना हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक इक्वेशन। इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी रिएक्शन कितनी प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संकलन या संयोजन। फर्स्ट नंबर एडिशन रिएक्शन, ये पूछा भी जाता है, पिछली बार पूछा गया है, और ये जब भी पूछा जाता है तो कभी भी इस नाम से नहीं पूछा जाता, हमेशा इस नाम से अधिकतर पूछा जाता है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, संकलन रिएक्शन, क्योंकि इस नाम से तो आप बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, लेकिन जब संकलन पूछ लेता है तो आपको याद नहीं रहता है। सेकंड नंबर है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। थर्ड है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये किसके आधार पे है, ये ऊर्जा के आधार पे है। ये फोर्थ नंबर में आती है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिफ्थ नंबर में आता है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन। ये 5 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग इसके पार्ट जो भी होंगे 5, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।